ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हमारी कुंडली में 12वां भाव हमारे बिस्तर का होता है, व्यय का होता है। और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव की राशि है मीन, जिसके स्वामी है गुरु। तो हमारी नींद से जुड़े हुए होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, परोपकार, इन सारी चीज़ों से जुड़े हैं। हम कुंडली में हर भाव को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे चार चार भावों में बांटते रहते हैं। तो ये भाव 12वां भाव मोक्ष का भाव आ जाता है। उसकी कहीं ना कहीं कमी है, मोक्ष हमें कब मिलता है? जब हम सारी चीज़ों से अपने आप को निवृत्त कर देते हैं। हम सोते कब है रात को? जब हम सारे काम निपटा लेते हैं, सब निपटा लेते हैं, आराम से शांत अकेले में सोते हैं। वो पल जब हम अकेले होते हैं, जब हम शांत होते हैं, कोई हमारे आसपास नहीं होता, कोई भी हलचल नहीं होती, जहाँ सिर्फ हम होते हैं और हमारी सारे दिन की चीज़ें, हमारा काम, हमारी सब कुछ हमारी चीज़ें होती हैं। वो ही हमारी नींद पे डिपेंड करती हैं कि हमने पूरा दिन क्या किया, हमने अपने जीवन में क्या किया, वही हमारी नींद को बताते हैं। अगर हम अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति की चीज़ों का पालन नहीं कर रहे, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, इनसे नहीं हम जुड़ रहे हैं, कहीं उसमें कमी है, तो हमारी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। और ज़रूरी नहीं कि जिनकी नींद डिस्टर्ब है तो भैया वो सच्चे नहीं है, ईमानदार नहीं है, ऐसे उनको बोलना शुरू कर दो, नहीं। क्योंकि 12वां भाव जल तत्व राशि भी है। 12वें भाव की राशि जल तत्व की राशि भी है, मीन राशि है। इसका मतलब आपके शरीर का जल तत्व तो बिगड़ा हुआ है। जो आपका तरलता है आपके अंदर की, वो बिगड़ी हुई है। वो कैसे बिगड़ी हुई है, क्यों बिगड़ी हुई है, वो आपको देखना पड़ेगा कुंडली के हिसाब से, या आपके अपने साइकोलॉजिकल की तरीके से कि कौन सी चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो नमी आपके अंदर की जो है वो आपको क्यों डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको रात को बेचैन कर दे रही हैं। चिंता है, परेशानी है, क्या चीज़ें? 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है, हमारे दान पुण्यों का भाव है। तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके व्यय में कुछ गड़बड़ है, जल तत्व में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है। दान पुण्य तो आपको करना ही करेगा, और आपको परोपकार करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके बदले में वैसे नहीं मिल रहा है, तो भी आप डिस्टर्ब रहेंगे, वहाँ आपका आत्मविश्वास खराब होएगा। तो इतना भी नहीं कर दीजिए कि लोग आपको बिल्कुल ही ऐसे समझे कि ये तो बस हमेशा काम आएगा, आपको बुद्धू समझने लगें, आपको यूज़ करने लग जाएं। वो चीज़ें भी गलत हैं, क्योंकि जब आप नहीं करते तब भी प्रॉब्लम आती है। गुरु के नेगेटिव इफेक्ट्स वाली यहाँ पे चीज़ आ जाती है। आप इतना कर रहे हैं किसी के लिए कि आपका महत्व भी कोई नहीं समझ रहा, और वो चीज़ ही आपको डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा तो नींद डिस्टर्ब होगी। तो आपकी नींद क्यों डिस्टर्ब है, अपने आप को समझिए, देखिए क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुपात्र के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं और जो सुपात्र है आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं कुछ तो आप अपने देव गुरु से जुड़ी हुई एनर्जीज के साथ इम्बैलेंसिंग करें। आपका जो व्यय है, जो आपका दान है, कहीं ना कहीं आप गलत जगह कर रहे हैं। देखिए, गाय को खिलाना कितना अच्छा होता है, कोई कहता कभी कि गधे को खिलाओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ आपको दान करना है, जहाँ आपको सेवा करनी है, वहाँ आप नहीं कर रहे, आप किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, आप गलत लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। तो समझिए अपने आप को, क्योंकि यही चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है और यही चीज़ें हमारी नींद को भी डिस्टर्ब करती है। तो कुंडली में हमारे सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बस उसको हमें ठीक से देखना और समझना आना चाहिए। तब हम सारी चीज़ों को अपना देख लेंगे कि अच्छा, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका कारण यह है और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। बस उसको डीपली समझना, महसूस करना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव।